ठीक है, तो 6 की पावर 5, अब यहाँ पे हम कौन सा p रखें, p की कौन सी वैल्यू रखें कि ये मैक्सिमम बन जाए, और उसके अकॉर्डिंग हम बाकी की जो p की वैल्यूज़ हैं, जो 6 की पावर 4 है और जो 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 2 है, इनके करस्पॉन्डिंग हम p की और भी वैल्यूज़ को चूज़ करेंगे। तो जो हमारे पास जो डेक की वैल्यूज़ थी 4 2 5 3 6 1, तो जाहिर सी बात है अगर हम 6 को चुन लें p1 के लिए, तो ये 6 की पावर 5 इंटू 6, ये एक सबसे बड़ी वैल्यू बनेगी। अच्छा, मान लिया हमने 6 को नहीं चुना, तो हम कौन सा चुन सकते हैं? 6 के अलावा हम कुछ और चुन सकते हैं, जैसे 5 चुन सकते हैं या 4 चुन सकते हैं। लेकिन ये चुनने का घाटा ये है कि जो हमारी जो हमसे रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि इसका समेसन मैक्सिमम होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम नहीं हो पाएगा अगर हम 5 चुनेंगे या 4 चुनेंगे, तो हमें 6 चुनना पड़ेगा। अच्छा, अब मान लिया हमने P1 की वैल्यू 6 चुन ली है, तो हमारा डेक ऐसे करके है 4 2 5 3 6 1, सॉरी उल्टा बना दिया, इसको ऐसे रखते हैं 4 2 5 3 6 1। तो अगर हम P1 की वैल्यू को 6 रखेंगे, अगर हम P1 को 6 बनाना चाह रहे हैं, तो एक काम तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि P2 की वैल्यू 1 अपने आप हो जाएगी। ये तो हमारी मजबूरी पड़ जाएगी कि इसको हमें 1 बनाना ही बनाना है, बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम 6 को ले लें और 1 को नहीं ले 1 को मत लें, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं हुआ है। तो जब हम यहाँ पे 6 लेंगे, तो अब हमारा डेक रिमेनिंग क्या बचेगा, वो कुछ इस तरीके से बचेगा। तो वो हो जाएगा 4 2 5 3। ओके, तो जब ये हमारी P1 हो गया है और ये हमारा P2 हो गया है, तो अब जो हमारी रिक्वायर्ड जो इक्वेशन उन्होंने दी हुई है वो कुछ इस तरह से बनी, इंटू P1 की वैल्यू 6 प्लस 6 की पावर 4 इंटू P2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, और ऐसे करके ये हमारी आगे की इक्वेशन हमें अभी इसमें से और चूज़ करनी है। तो अब आपको क्लियर होने लगा होगा कि हमने यहाँ पे 6 क्यों चुना है, और अब इसी लॉजिक पे हम आगे कौन सा एलिमेंट चूज़ करना चाहेंगे और कौन सा चूज़ करेंगे, तो वो आप गेस कर सकते हैं, और वो गेस आपका सही होना चाहिए, और वो होना चाहिए 5। अब 5 ही क्यों? क्योंकि 5 इसमें से नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट है जो इस रिमेनिंग डेक में बचा हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमें 5 चुनना है, तो 5 चुनने का मतलब है हम k की वैल्यू 2 लेंगे और ऊपर के 2 डेक के कार्ड उठा लेंगे और उसको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर देंगे। तो ये जो हमारा हो जाएगा ये P3 हो जाएगा, ये हमारा P4 हो जाएगा, और ठीक इसी तरीके से हम बाकी के बचे जो रिमेनिंग 2 कार्ड और हैं उनको भी चूज़ कर लेंगे, वो 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ये इस तरीके से हमारी डेक की फॉर्मेशन बनेगी, और हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा 6 1 5 3 4 2। ओके, तो ये जब हम फॉर्मेशन रखेंगे तो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो ये जो बन के आएगा 6 की पावर 3 इंटू 5, तो ये हमारा ये अरेंजमेंट निकल के आएगा, और इस अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग ये जो इक्वेशन हमारी बनेगी आगे चल के 6 की पावर 0 तक इंटू 2, ये हमारी मैक्सिमम होगी। अब आपको मैंने लॉजिक बता दिया है, तो सिंपल सा लॉजिक इसमें कोई नहीं है, बस सिंपल सा यही लॉजिक है कि हमें वो एलिमेंट चूज़ करना है सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेस के लिए जो मैक्सिमम हो। उसके बाद जब वो हम एलिमेंट चूज़ कर लेंगे, उसके बाद हमें नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट चूज़ करना है और उसको लेफ्ट मोस्ट जो बची हुई पोजीशन है उसमें रखना है। ऐसे करके हम ये लॉजिक हमारा लगेगा। अब मैं आपको इसको कोड करके बता देता हूँ कि इसको कोडिंग कैसे करनी है इसकी।